अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ दो रेसिपी शेयर करूंगी। एक हम बनाएंगे होममेड निहारी मसाला और दूसरी रेसिपी है चिकन निहारी की। बिल्कुल रिवायती तरीके से पहले हम मसाला बनाएंगे, फिर उसके बाद हम बनाएंगे चिकन निहारी, जो बहुत ही मज़ेदार सी इस मसाले से बनकर तैयार होगी। होममेड इज़ द बेस्ट। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले मिले। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास सारे मसाले हैं और यहाँ जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सारे मसालों की क्वांटिटी, तो आप उसको नोट कर लीजिए। और यहाँ मेरे पास है, आपको मैं दिखा भी देती हूँ, मेरे पास है साबुत धनिया और सौंफ, और ये मेरे पास है ज़ीरा, ये शाह ज़ीरा है, और मेरे पास है यहाँ पे खसखस, अजवाइन, पिपली और काली मिर्च, लौंग ली है, दालचीनी ली है, बादियान के फूल लिए हैं, और जो है मेरे पास यहाँ पे जावित्री है और बड़ी इलायची है। ये देखें आप, सारे मसालों को मैंने आपको दिखा दिया है, मेंशन कर दिया है, और क्वांटिटी सब आपको जो है मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप नोट कर लीजिएगा। और पिपली देखें इस तरीके से होती है, इसको लॉन्ग पेपर बोलते हैं, बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाती है। और जितना भी जायका आएगा निहारी में ये इस पिपली से ही आएगा। और यहाँ देखें मेरे पास है ये कश्मीरी लाल मिर्च साबित, आप चाहें तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास है रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, सॉल्ट, और यहाँ मेरे पास है सौंठ यानी जिंजर पाउडर, और मेरे पास है 2 तेज़पत्ते। तो आप देखें, आप मसालों को कम ज़्यादा अपने हस्बे ज़रूरत कर सकते हैं जितनी आप क्वांटिटी बना रहे हैं। तकरीबन ये जो क्वांटिटी थी 1.25 किलो के करीब थी, इससे आप 1.25 किलो निहारी बना सकते हैं। इतना मसाला मैंने ये तैयार किया था। और थोड़ा सा जो है मसाले को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने खसखस भी इसमें ऐड कर दी थी, और खसखस को आप साफ़ कर लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी जो है मिट्टी वगैरह होती है। तो अच्छे से जो है ड्राई रोस्ट करना है ताकि जितनी भी नमी है ना मसाले में निकल जाए। अगर आप इसको जो है स्टोर करना चाहेंगे ना जब मसाले को, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बहुत दिनों तक, महीनों तक आपका मसाला सेव रहता है। थोड़ा सा अगर ड्राई रोस्ट मसाले को कर लिया जाए तो बिल्कुल हल्की आंच पे, लो फ्लेम पे आपको ड्राई रोस्ट करना है। कलर चेंज नहीं करना है, बस हमें इसको ड्राई रोस्ट करना है। जब इसमें नमी ख़त्म हो जाए और हल्की सी इसमें धीमी सी खुशबू आने लगे तो आप इस मसाले को निकाल लीजिएगा और ठंडा करके आप इसको ग्राइंड करिएगा। गरम गरम नहीं करिएगा क्योंकि फिर जो है मसाले में नमी हो जाती है। तो यहाँ देखें ठंडा हो गया मसाला। अब मैं क्या करूँगी, इसको बिल्कुल पाउडर बना लूँगी। और यहाँ ये पाउडर बन चुका है। जो हमारे पास पिसे हुए मसाले हैं, आप चाहें उस वक्त इसमें ऐड कर लें या बाद में आप ऐड कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है। तो देखें यहाँ पे अब मैं बाकी मसालों को इसमें ऐड करूँगी। बस अब हमें मिक्स करना है और झटपट सा होममेड निहारी मसाला बनकर तैयार हो गया है, जो इतना खुशबूदार है ना। अगर आप इसको बनाएंगे तो आप बाहर के मसाले को भी भूल जाएंगे जब आप इसको ट्राई करेंगे। मैंने तो इसको बना के रख लिया था और जब भी अब मैं निहारी बनाती हूँ तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ देखें मेरे पास है यहाँ पे मैदा और दही, और यहाँ मैं यूज़ करूँगी होममेड निहारी मसाला। तो मैं बना रही हूँ चिकन से। तो यहाँ मेरे पास है एक 1 लार्ज साइज़ की अनियन, जिसको मैं बिल्कुल सिर्फ पिंकिश कलर करूँगी। पिंक कलर हो जाएगा इसको तो हमें निकाल लेना है, क्योंकि हम इसको दही के साथ ठंडा होने पे, प्याज को ठंडा होने पे आपको जो है दही के साथ पीसना है, यानी पेस्ट बना लेना है। अगर आप गरम गरम करेंगे तो दही फट सकती है, दानेदार सी हो जाती है दही, तो फिर बिल्कुल अच्छा टेक्सचर नहीं आता है ग्रेवी का। तो उसी ऑयल में मैं ऐड कर रही हूँ चिकन, और ऑयल आप अपने हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 3/4 कप यूज़ किया था और ये बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि निहारी में थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि उसकी तरी निकाल लेते हैं हम। पहले जो है मैंने चिकन को गोल्डन कर लिया, अच्छे से गोल्डन हो गया, इसमें जो स्मेल होती है चिकन की ख़त्म हो गई। फिर मैंने इसमें जिंजर गार्लिक ऐड किया, फिर हम इसकी दोबारा भुनाई करेंगे। इससे क्या होगा, डबल डबल भुनाई हो जाएगी और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। जब अदरक लहसुन की खुशबू आने लगे और रो स्मेल निकल जाए तो फिर इसमें आप ऐड करिएगा निहारी मसाला। तो निहारी मसाला आप अपने हस्बे ज़रूरत ऐड कर लीजिएगा। यहाँ मेरे को जितना इसमें लगा तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया, क्योंकि मैं इससे आधा किलो चिकन से बना रही हूँ। अगर मैं ज़्यादा चिकन से बनाती तो मैं इसमें और मसाला ऐड कर देती। तो यहाँ देखें, अब मसाले को मैंने पहले अच्छे से भुनाई किया, इसमें तकरीबन 3 से 4 मिनट। हल्का हल्का सा पानी डाल लीजिएगा ताकि जो है मसाला, सूखा मसाला जले नहीं।
फिर इसमें ऐड करेंगे हम दही और प्याज का पेस्ट और अच्छे से भुनाई कर लेंगे। दही हमारी अच्छे से भुन जाए और मसाले में से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो यहाँ देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, क्योंकि हमें इसको इसलिए इतना भुनना है क्योंकि हम इसकी तरी निकाल लेंगे, हम इसका ऑयल निकाल लेंगे, इसलिए हमें अच्छे से भुनाई करनी है, क्योंकि बाद में तो इसकी भुनाई नहीं होती है। तो देखें मैंने यहाँ पे तकरीबन 1/4 कप के करीब पानी ऐड किया है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के पहले मैं भुनाई करूँगी, फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी तरी जितनी भी मैं निकाल लूँगी। तरी मैंने निकाल ली है इसमें से, और आप देख सकते हैं मसाला कितना अच्छे से भुन चुका है। प्याज वगैरह जब हमने पेस्ट बना लिया तो बिल्कुल भी तैरती हुई आपको नज़र नहीं आ रही होगी। अब आपको इतना पानी ऐड करना है कि चिकन हमारी गल जाए। तो यहाँ देखें इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने पकाया है बिल्कुल लो फ्लेम पे, और चिकन गल चुकी है। अब इसमें मैंने जो 1 टेबल स्पून जो मैदा लिया है उसको मैंने थोड़ी सी पानी में घोल लिया है, और थोड़ा थोड़ा ऐड करके हम जो इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा मसाला करके मैंने इसमें पानी ऐड किया, और जो है इसको अब हम तकरीबन हल्की आंच पे बिल्कुल लो फ्लेम पे 20 मिनट कुक करेंगे। अच्छा, आपको लो फ्लेम करके कुक करना है ताकि जो है चिकन की जो बोटियाँ हैं बिखर ना जाए, क्योंकि चिकन तो बहुत जल्दी कुक हो जाता है। और आपको इस स्टेज पे जितना पानी इसमें रखना है आप रख सकते हैं। तो अब इसमें कटी हुई अदरक जूलियन कट डाल देंगे, और हरा धनिया डाल देंगे, और हरी मिर्ची एक मैंने जो है बारीक कट करके ऐड कर दिए, और जितनी तरी हमने निकाली थी वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। बाकी हम जो है जब डिश आउट करेंगे तो फिर ऐड करेंगे। तो ये बहुत अच्छे से हो चुका है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर करके रख देंगे, फिर उसके बाद डिश आउट करेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद। और यहाँ देखें बिल्कुल हड्डियाँ जो है गोश्त से अलग हो चुकी है, बहुत अच्छे से गोश्त गला है, क्योंकि निहारी का गोश्त जितना अच्छा गला हो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ देखें आप इसकी मैं फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। देखें आप कितनी खूबसूरत तरीके से इतनी मज़ेदार सी ये जो है चिकन निहारी बनकर तैयार हुई है। जब आप इसको खुद ट्राई करेंगे तो आप खुद कहेंगे वाकई होममेड इज़ द बेस्ट, और बहुत मज़े की जो है ये निहारी बनकर तैयार हुई। तो आई होप यू बस आज की आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन का क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले मिले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।